नमस्कार, आप देख रही हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। देश इस साल 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर पायनियर हरियाणा आपके लिए खास पेशकश लेकर आया है। आज हम आपको बताएंगे कि इन 73 सालों में भारत के साथ साथ हमारा फरीदाबाद शहर कितना विकसित हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट में आज हम आपको यही दिखाएंगे कि बदलते समय के साथ हमारा फरीदाबाद कितना बदला है। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन को देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इसे पहली बार 26 जनवरी सन 1950 को मनाया गया था। इसके बाद से ही ये पर्व हर साल मनाया जाने लगा। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल जनवरी महीने में 26 तारीख को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम को निरस्त कर संविधान को लागू किया गया। भारत को पूर्ण गणराज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। 26 जनवरी 1929 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भारत को पूर्ण गणराज्य बनाने का प्रस्ताव पेश हुआ। हालांकि अंग्रेजों की हुकूमत ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण गणराज्य की घोषणा कर दी थी। इसकी 16 साल बाद 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान लिखने की शुरुआत हुई। इसके सभापति सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन बाद में संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। वहीं संविधान सभा समिति के विधिवेत्ता भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि इन 72 सालों में भारत कितना विकसित हुआ है। साथ ही आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि भारत के साथ साथ फरीदाबाद की तस्वीर भी कितनी बदली है। फरीदाबाद शहर की स्थापना 1607 में शेख फरीद ने की थी। जिसे बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। बाबा फरीद एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और मुगल बादशाह जहांगीर के कोषाध्यक्ष भी। शहर की स्थापना ग्रांड ट्रंक रोड की सुरक्षा के लिए की गई। बाद में इसे फरीदाबाद परगना के मुख्यालय के रूप में भी घोषित किया गया, जो बल्लभगढ़ के शासन के अधीन था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद तेवतिया जाट सरदार गोपाल सिंह ने शहर पर हमला कर दिया। उन्होंने फरीदाबाद के मुगल अधिकारी मुर्तजा खान के साथ एक संधि और परगना के चौधरी बन गए। मुगलों के शासन के बाद इसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। 1950 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का एक बड़ा समूह यहाँ कर बस गया। उनके पुनर्वास के लिए उद्योग स्थापित किए गए थे। बाद में विभिन्न समुदाय, क्षेत्रों और धर्म के लोगों भी फरीदाबाद में आकर बस गए। शुरुआत में ये गुड़गांव जिले का एक हिस्सा था। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद को एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया। फरीदाबाद भी अपने इतिहास से निकलकर एक नए रूप में उभर रहा है। फरीदाबाद के विकास की अगर बात करें तो फरीदाबाद में अनेकों विकास हुए। अगर ऐसे कुछ विकास की हम बात करें तो फरीदाबाद के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें विकसित हुई जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ गई। उनमें से मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जैसे ही फरीदाबाद में मेट्रो लाइन जुड़ी, उसका संचालन किया गया। मेट्रो सेवा बदलते फरीदाबाद की तस्वीर बनकर सामने आई। मेट्रो की सौगात शहरवासियों को 2015 में मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद से मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया और जल्द ही अब हरियाणा के 2 बड़े औद्योगिक शहरों में फरीदाबाद गुरुग्राम के बीच मेट्रो रेल का सपना साकार होगा। वहीं 1950 के समय से अब तक सड़कों में भी काफी बदलाव आया। अगर बात की जाए दिल्ली मथुरा रोड की तो पहले कभी ये रोड सिर्फ सिंगल लेन हुआ करती थी, लेकिन अब फरीदाबाद इतना विकसित हो चुका है कि 6 लेन तक बन चुकी है। इसमें केएमपी एक्सप्रेसवे व कई ऐसे अन्य निर्माण हुए जिन्होंने औद्योगिक नगरी को कई अन्य प्रदेशों से सीधा जोड़ा। और अब जल्द ही फरीदाबाद को नए एक्सप्रेसवे की भी सौगात मिलने जा रही है, जो राजधानी दिल्ली उत्तर प्रदेश से होते हुए फरीदाबाद को सीधा माया नगरी से जोड़ेगी।
समय देश स्वास्थ्य सेवा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ था। धीरे धीरे आर्थिक योजनाओं के लागू होने से भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत प्रगति होने लगी। इसमें सबसे अहम था शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के रूप में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने से लेकर संचारी रोगों के नियंत्रण पाने की कोशिश हुई, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य विभाग में काफी तरक्की हुई, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने। वहीं दुनिया आज एक खतरनाक महामारी से जंग लड़ रही है। ऐसे में फरीदाबाद में विभाजन के समय से बना हुआ बादशाह खान अस्पताल आज भी अपने नागरिकों की सेवा में लगा हुआ है। फरीदाबाद का स्वास्थ्य विभाग काफी मजबूत हुआ। इसकी शुरुआत फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल से हुई और आज हरियाणा प्रदेश में दुनिया की सबसे भयंकर महामारी से डटकर सामना करने के लिए बीके अस्पताल मजबूत कड़ी बना और प्रदेश में अव्वल नंबर पर रहा। इसके अलावा भी फरीदाबाद में और भी काफी बड़े बड़े निजी अस्पताल हैं जो फरीदाबाद की अलग पहचान रखते हैं। फरीदाबाद का नागरिक अस्पताल फरीदाबाद की एक अलग पहचान है। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद ने प्रदेश की प्रगति में अहम भूमिका निभाई। विभाजन के बाद से भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की, जिसमें फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी बनकर सामने आया और आज फरीदाबाद औद्योगिक के मामले में अपनी एक अलग पहचान रखता है। आईएमटी को नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया। जेसी बॉस विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय बना। जहाँ फरीदाबाद विकास की तरफ बढ़ा, वहीं फरीदाबाद के अंदर ऐसी कुछ कंपनियां थी जो आज यहाँ से खत्म हो गई या कहीं और विकसित हो गई। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में जब पहली बार लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराया गया तो किसी ने सोचा नहीं था कि आने वाले समय में इस देश का भविष्य कैसा होगा। आजादी के बाद से जहां अन्य क्षेत्रों में भारत ने तरक्की के पायदानों को चूमा, वहीं खेलों की दुनिया में भी भारत की उपलब्धियां कम नहीं रही। वहीं बात करें अगर फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद ने भी खेलों की दुनिया में अपना एक अलग नाम कमाया। फरीदाबाद आगे बढ़ता रहा, जिसमें फरीदाबाद का पहला गोल्फ कोर्स, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम, स्लेजहैमर क्रिकेट अकादमी और भी काफी सारी अन्य अकादमियां मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद में खेलों को नए मायने देने के लिए राजा नाहर सिंह स्टेडियम को नए सिरे से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज पर बनाया जा रहा है। फरीदाबाद यूं तो जहांगीर के जमाने का शहर है, लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाने के लिए इसी पुराने शहर के पास एक खाली इलाके को चुना गया, जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया न्यू इंडस्ट्रियल टाउन फरीदाबाद। इनमें से लगभग 30,000 लोगों को पहले कुरुक्षेत्र, फिर राजधानी दिल्ली से कुछ ही दूरी पर बसे फरीदाबाद के रिफ्यूजी कैंप में ठहराया गया। खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस कैंप की देखरेख की, क्योंकि सीमा प्रांत से आए लोग खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायी थे। जैसे जैसे फरीदाबाद में जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों ने अपने सहूलियत अनुसार मकान बनाने भी शुरू कर दिए और आज फरीदाबाद की जमीन पर सेक्टरों में बने घरों से लेकर गगनचूमते फ्लैट शामिल हैं। इतिहास के पन्नों के बाद आज के विकास को देखकर पता चलता है कि विभाजन के बाद से फरीदाबाद कितना बदल चुका है। बदलते भारत की तस्वीर के साथ फरीदाबाद में व्यवसाय का एक नया रूप देखने को मिला, जिसमें शहर में मॉल्स का चलन बढ़ा और आज फरीदाबाद में तकरीबन 9 मॉल्स हैं, जिन्होंने नए व्यवसाय के साथ साथ लोगों के मनोरंजन का भी भरपूर ख्याल रखा। तो ये कुछ तस्वीरें थी जो हमने आपके साथ साझा की कि 1950 के बाद या फिर आज़ादी के बाद से जो फरीदाबाद शहर बदला। आने वाले समय में हम एक और महाशक्ति के रूप में विकसित होंगे। देश को और शहर को विकसित करने के लिए लगातार हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर पायनियर हरियाणा की टीम की तरफ से भी आपको ढेरों बधाइयां। जय हिंद।
राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।